वही वास्तव में रामेश्वरम है। तो आज भी एक ज्योतिर्लिंग है रामेश्वरम हमारे भारतवर्ष में, और उसकी हम सभी पूजा करते हैं। 12 ज्योतिर्लिंग में एक विशेष ज्योतिर्लिंग उन्हें माना जाता है। तो इस तरह रामायण में भी हम सबको प्रेरणा मिली कि स्वयं भगवान शिव को हम सभी को याद करना चाहिए। श्रीमद् भगवद गीता से प्रेरणा मिली, उस निराकार सत्ता को हम सभी याद करें, और कैसे करें वो हम आगे देखते हैं। लेकिन उसी निराकार सत्ता के लिए सभी धर्म के लोगों ने भी बोला, क्या बोला? जैसे क्रिश्चियन धर्म में अगर देखा जाए तो वहां पर क्रिश्चियन धर्म के संस्थापक ईसा मसीह, जिनको हम कहते हैं यीशु प्रभु, तो उन्होंने कहा है गॉड इज लाइट। सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव, उनका कहना है एक ओंकार निराकार। उन्होंने कहा परमात्मा लाइट स्वरूप है, और गुरु नानक देव ने कहा एक है, ओंकार है और निराकार है। उसे याद करो, जो अकाल मूर्त है, उसको कोई काल नहीं खाता है, अयोनी है, जो हमारी तरह माता के गर्भ से जन्म नहीं लेता है। कबीरदास जी भी उनके बारे में यही महिमा करते हैं, करते नहीं करते? साहिब सबका बाप है, बेटा किसी का नाय, और बेटा होकर जो उतरा फिर वो साहिब नाय। वो किसी का बेटा नहीं है, वही सबका बाप है। और साईं बाबा कहते हैं सबका मालिक एक। जितनी देवियां इस दुनिया में, सब देवी किसकी शक्ति है? शिव की शक्ति ही है। तो इस तरह से सभी धर्म के लोगों ने, सभी संस्थान के लोगों ने उस महाकाल के तरफ, पार ब्रह्म परमेश्वर के तरफ इशारा किया है। इसीलिए हम सभी लोग भी क्या करें, जैसे यहाँ आप सभी के समक्ष भगवान शिव का यादगार पूजा करने के लिए जो रखा जाता है, वो पिंडी के रूप में रखा जाता है। जैसे यहाँ सामने पिंडी रखी गई है ना, जिसको हम सभी कहते हैं ज्योतिर्लिंग, है ना। ज्योतिर्लिंग माना क्या? ज्योति स्वरूप परमात्मा का चिन्ह। लिंग माना चिन्ह। स्त्री लिंग, स्त्री का चिन्ह। पुरलिंग, पुरुष का चिन्ह। ऐसे ज्योतिर्लिंग माना ज्योति स्वरूप परमात्मा का चिन्ह। लेकिन उसको ऐसा क्यों बनाया? ऐसा जैसे हम ऐसे दीपक रखते ना, इसमें ऐसे ज्योति जलती है यहाँ पे, तो इसी प्रकार से ये ज्योति जैसे जलती वैसा ही इसका स्वरूप है। लेकिन यदि कोई कहते हैं कि स्त्रीलिंग पुल्लिंग को मिला के शिवलिंग बनाया गया है, तो ठीक है ना। यदि ऐसा भी मानते हैं तो कोई बात नहीं, ऐसा ही मान लीजिए कि भगवान जो निराकार है, जैसे देखिए राम जी को आप क्या कहेंगे? पिता बोलेंगे कि माता बोलेंगे? हाँ? पुरुष है ना, पुरुष शरीर में है ना, तो आप क्या बोलेंगे? पिता। और सीता जी को क्या बोलेंगे? माता, है ना। लेकिन ये जो पीछे ज्योति स्वरूप का चिन्ह दिखाई दे रहा है, इनको क्या बोलोगे? जो जिसको हम यहाँ पूजा करने के लिए प्रतीक के रूप में, पिंडी के रूप में रखते हैं, इनको क्या बोलेंगे? तो इनको हम सभी क्या बोलते हैं? तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो, तुम ही हो विद्या द्रविड़म, तुम ही हो, तुम ही हो सर्वम मम देव देवम। आप सब देवों के भी देव हो, आप माता भी हो, पिता भी हो, बंधु भी हो और सखा भी हो, आप सब कुछ हो हमारे ना। तो वो परमात्मा को सब लोग इस रूप में पूजते हैं। अब उनका असली रूप कौन सा है वो भी उसमें दिखाया है। तो उनको, चूंकि वो निराकार परमात्मा है, उनको गॉड कहते हैं। गॉड मतलब G-O-D, गॉड। G फॉर जनरेटर, O फॉर ऑपरेटर, D फॉर डिस्ट्रॉयर। जनरेट करते हैं ब्रह्मा जी के द्वारा, ऑपरेट करते हैं, स्थापना करते हैं ब्रह्मा जी के द्वारा, और पालना करते हैं विष्णु जी के द्वारा, और डिस्ट्रक्शन माना विनाश करते हैं शंकर जी के द्वारा। तो G-O-D गॉड माना ये तीन
करवाते हैं। इसीलिए शिव जी के ऊपर 3 पत्तियां चढ़ाई जाती है। ये त्रिकालदर्शी और ये तीनों के द्वारा अपने कर्तव्य करवाते हैं। वो 3 लाइन के बीच में परमात्मा शिव का चिन्ह होता है। बीच में एक बिंदु बनाते हैं ना 3 लाइन के बीच में, तो वो बिंदु जो है वो परमात्मा शिव का ओरिजिनल रूप है। आप सब जब भी ध्यान करने बैठे तो इतने बड़े शिवलिंग को ना देखकर हम क्या करें, उस पॉइंट पर ध्यान केंद्रित करें जो बिंदु है। तीसरा नेत्र, वहाँ जो एक पॉइंट दिखाया है, उस बिंदु पर हम अपनी आंखों को वहाँ पर सेट करें, मन बुद्धि को वहाँ फोकस्ड करें और उनको देखते हुए उनकी सर्व शक्तियों को अपने अंदर समाते जाएं। ध्यान की ऐसी भी एक स्थिति है। अब चलिए, तो वो परमात्मा शिव जो है हम सब आत्माओं के पिता है, ठीक है। ऐसे शरीर के पिता सबके अलग अलग हैं, लेकिन कभी कभी क्या लगता है, शिव जी करते ना बार बार शिव बाबा, भोले बाबा ऐसे बोलते ना, शिव भोलेनाथ, तो उस टाइम पे एक चेहरा याद आता है हम सबको। कौन सा चेहरा याद आता है? साकार शरीर याद आता है। कौन सा शरीर याद आता है बताओ? जटा वाला, शंकर जी वाला स्वरूप याद आता है, नहीं आता है? तो वो जटा वाला जो शंकर जी का स्वरूप याद आता है हमें, हमने आज तक यही सुना है कि शिव और शंकर, ये जो पिंडी है और वो जो जटाधारी शंकर जी है, ये दोनों एक ही है। ये दोनों क्या है? एक ही है। आप बताइए, एक है कि अलग अलग है? अंदर में ऐसे सोचना नहीं। हाँ, आप देखना, ये अपनी वाली बताएंगे। आप देखना, ये दोनों को एक एक नहीं, अलग अलग कर देंगे। अब पहले से मत सोचा करो, आपस में बैठ के हम बातें कर रहे हैं, समझ रहे हैं। अब जैसे हमें महसूस हुआ कि सबका पिता कौन है, हम जब बोल रहे हैं ना सबका पिता, पहले क्लियर होना चाहिए। तो यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन है। कैसे कि शंकर जी जो है वो किसके स्वामी है? सोच समझ के बोलिएगा। पार्वती जी के स्वामी कौन है? शंकर जी। बोलिए ना, बोलते क्यों नहीं है? मैं पक्ष से बोल रही हूँ, आप बीच बीच में नहीं बोल सकते, थक जाते क्या? चलो बोलिए, पार्वती जी के स्वामी कौन है? राधा जी के स्वामी कौन है? लक्ष्मी जी के स्वामी कौन है? और आप सबके स्वामी कौन है? देखिए, शंकर जी किसी पर्सनल के स्वामी है ना? पार्वती जी उनकी पत्नी है और शंकर जी के बच्चे हैं। शंकर जी के बच्चे कौन है? शंकर जी के बच्चे कौन है? गणेश जी और कार्तिकेय जी है ना? और हमारे पापा कौन है? हमारे पिता कौन है? उसका भी तो विचार करो। वो तो गणेश जी के पिताजी हैं। ऐसे गीत बजता है ना, वो गणेश के पापा, ऐसे पार्वती जी गाती हैं, तो ऐसे उनके पापा तो वो है, पर हमारे कौन है? हमें भी तो क्लियर करना पड़ेगा। हम किसी के पिताजी को अपने पिताजी तो नहीं कह सकते, किसी के पति को अपना पति तो नहीं कह सकते। तो फिर हम सब के लिए एक व्यवस्था की गई है। देखो, गणेश जी रिद्धि सिद्धि के स्वामी हैं, उनके बच्चे भी हैं अलग। विष्णु जी के भी कोई पर्सनल हैं, ब्रह्मा जी के भी पर्सनल हैं, सबके अपने अपने। तो सबका कौन है? तो क्या कहा? पार ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी, तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति। कौन? पार ब्रह्म परमेश्वर। तो वो पार ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी, और ये किसी के स्वामी। तो सबके स्वामी कौन है? जो पार ब्रह्म परमेश्वर है। इधर नहीं रहते, कहाँ रहते? जिसको गीता में बताया 15वें अध्याय का 6वां श्लोक, ना तो
तद्भाष्यते सूर्यो न शशांको न पावकः यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। मैं कहाँ का रहने वाला हूँ? न तद्भाष्यते सूर्यो, जिसे न सूर्य प्रकाशित कर सकता है, न चंद्रमा प्रकाशित कर सकता है, न अग्नि प्रकाशित कर सकती है, और जहाँ सूर्य चंद्रमा और अग्नि की भी जरूरत नहीं है, वो मेरा परम धाम है। मैं उस परम धाम का रहने वाला हूँ, परम धाम का रहने वाला है। वो इधर आते हैं, जैसे बुलाओ आ जाते हैं, जैसे ध्यान किया दिल से बुलाया खम्बे में आ जाएंगे, माइक में आ जाएंगे, जहाँ बुलाओ वहाँ आ जाएंगे। हम लोग तो ऐसे सामने की लाइट जला देते हैं। ब्रह्मा कुमारी में क्या करते पता है? इस संस्था में जहाँ भी जाओगे ना, सामने की लाइट जलता हुआ दिखेगा। वो लाइट इधर जला दिया, कुछ से बना दिया, लेकिन वो भगवान थोड़ी है। हम उसमें बुलाते, बाबा आ जाओ तो जरा मेरे पास, सामने आ जाओ आप, दिल से बुलाते। हम उनको क्या कहते प्यार से? बाबा। क्या बोलते हैं? बाबा माना कोई ऐसे दाढ़ी मुच्छे वाले बाबा नहीं है। वो जो साकार शरीरधारी दिखाई देते उनको बाबा नहीं बोलते हम। किसको बाबा बोलते हैं? देखो पीछे इधर, कौन है इधर? ये है हमारे बाबा। और हमारे बस नहीं है, ये आपके भी बाबा, सबके बाबा, सबका बाबा है। तो बाबा माना पिताजी, ठीक है। पहले के जमाने में पिताजी को क्या बोलते थे? बाबा। तो हमारे कौन है? ये पिताजी है, तो हम प्यार से क्या बोलते हैं? बाबा। और नाम सहित बोलना है तो शिव बाबा। और वैसे अपने पिताजी का नाम लेते हैं क्या? नाम लेते हैं क्या? अच्छी बात नहीं है नाम लेना, तो क्या बोलो? पापा। क्या बोलते सब लोग? डैडी। अब ये भगवान को डैडी बोलना अच्छा नहीं लगता, पापा बोलना अच्छा नहीं लगता, इसलिए इनको क्या बोलते हैं? बाबा। तो बोलो सभी, कौन सा बाबा? शिव बाबा। किसका बाबा? किसका बाबा? चलो हम सभी 2 मिनट के लिए बाबा को याद करें। चलिए सभी ध्यान में बैठते हैं। अब जैसे भगवान का तेजोमय रूप, ज्योति स्वरूप का ध्यान किया अर्जुन ने, ऐसे हम सभी भी 2 मिनट के लिए, क्योंकि केवल बातें करने से क्या होगा, थोड़ा थोड़ा देर ध्यान भी करना जरूरी। तो सभी फिर से कमर सीधी करके बैठ जाए, अलर्ट होके बैठ जाए। बच्चे कोई बातें नहीं करेंगे और सभी अपने अपने जगह बैठ जाए। कोई भी आगे पीछे वाले कहीं पर भी बात नहीं करेंगे। चलिए, तो अभी सभी एहसास करें, बहुत प्यार से, दिल से, भावना से, आत्मा के पिता परमात्मा, मैं आत्मा निराकार इस साकार शरीर में प्रकृति के बीच विराजमान हूँ। मेरे पिता सर्वशक्तिवान परम धाम में रहते हैं। मैं उन्हें बहुत प्यार से याद करती हूँ। वो ज्योति स्वरूप जो करोड़ों सूर्य के समान है, असीम शक्ति है जिनके अंदर, सर्वशक्तिवान है। उन्हें देखिए ध्यान से, तीसरे नेत्र से, और बड़े प्यार से बुलाइए इस पंडाल में। सभी दिल से बुलाइए। आ चुके हैं वो हमारे बीच में। जैसे प्रहलाद ने खंबे में बुलाया, वो वहीं पर आ गए। ऐसे ही सर्वशक्तिवान परमात्मा को दिल से सब के सब एक साथ बुलाइए। आज मजबूर हो जाए भगवान हम सब के बीच आने के लिए, 1 सेकंड भी ध्यान कहीं ना जाए। खींच डालिए भगवान को, प्यार से, अपनी भक्ति से, दिल से आह्वान कीजिए, भगवान आ जाओ, मेरे पास आ जाओ, मेरे बाबा मेरे पास आ जाओ। और सच में इस पंडाल में स्वयं भगवान आ चुके हैं, अपनी शक्तियां बिखेरते हुए इस पूरे पंडाल में अपनी तेज किरणें बिखेर रहे हैं।
रहा है। ये पंडाल लाइट से भर गया है, शक्तियों से भर गया है। सभी 2 मिनट के लिए उनकी यादों में डूब जाइए, खो जाइए और 1 सेकंड भी मन अलग ना हो। सारी शक्तियों को संभाले अपने अंदर। जैसे प्रहलाद को सुरक्षित कर रखा था उन्होंने, विघ्न समस्याओं से बचा कर रखा था, ऐसे ही हमें भी कैसी भी परिस्थिति में वो बचाएंगे और बचा रहे हैं। एहसास करें भगवान के साथ कोई बातें नहीं, बिल्कुल यादों में खो जाए, मगन हो जाए उनके प्यार में। साक्षात्कार करिए स्वयं भगवान का। आज भगवान मेरे निकट आ गए, अपना आशीर्वाद का हाथ मेरे सिर पर रख दिया है। एहसास करें सभी, मेरे जन्म जन्म की भक्ति का फल मिल रहा है मुझे। होती है जिन पर दिव्य नयन खुलती है, आनंद सागर में देह ध्यान भूलते हैं। प्रभु मेहर होती है जिन पर दिव्य नयन खुलते हैं, आनंद सागर में देह ध्यान भूलते हैं। ये अनुभव बहार मिले कुछ किस्मत वाले होते हैं, प्यार प्रभु का पाने वाले को में कोई होते हैं। प्रभु प्यार में खो गए हम, परवाने खो गए हम, प्रभु प्यार में खो गए हम, परवाने खो गए हम। ओम शांति। तो ऐसे जैसे जैसे हम परमात्मा सत्ता के बारे में सुनते जाते हैं, वो स्वरूप देखना चाहिए और देखते देखते उनकी शक्तियों को अपने अंदर समाते जाना चाहिए। नहीं तो कब ध्यान कर पाएंगे, कब योग लगा पाएंगे। तो ऐसे अर्जुन भी भगवान से सुनते जा रहे थे, साक्षात्कार करते जा रहे थे, अनुभूति करते जा रहे थे। ये वही टाइम है, वो निराकार परमात्मा गीता में भगवान अर्जुन को कहते हैं, बीजम माम सर्वभूतानाम विद्धि पार्थ सनातन, बुद्धिर्बुद्धिर्मतामस्मि तेजस तेजस्विनामहम्। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, मैं संपूर्ण भूतों का ईश्वर हूँ, संपूर्ण संसार का ईश्वर हूँ और मैं बुद्धिमानों की बुद्धि हूँ और तेजस्वियों का तेज हूँ। आज तक ये जितने बुद्धिमान है ना दुनिया में, इन सब बुद्धिमानों में जितनी बुद्धि है ना वो मेरी ही तो है। इन्होंने थोड़ा सा कनेक्ट किया मुझसे, वो बुद्धि मेरी जो थी वो उनके अंदर ट्रांसफर हो गई।
और जितना तेज दिखाई दे रहा है ना ये लोगों में, तेजस्वियों में, तपस्वियों में, वो सारा तेज मेरा ही जान तू। तो बुद्धिमानों की बुद्धि मैं हूँ और तेजस्वियों का तेज मैं हूँ। आज जिस भी कला में कोई माहिर है ना, तो वो जो कला है वो मेरी ही है। इसीलिए तो कह रहे हैं कि हाथियों में मैं ऐरावत हाथी हूँ, और ये असुरों में मेन ये जो प्रहलाद है ना, ये मैं हूँ। मतलब जो सबसे श्रेष्ठ है ना वो मैं हूँ। क्षत्रियों में राम हूँ, तो ऐसी बात करते हैं। धनुर्धरों में अर्जुन हूँ। आज होते ना इधर तो कहते गायकों में मैं लता मंगेशकर हूँ, हीरो में, अब आप सोच लीजिए जो सर्वश्रेष्ठ है वो मैं ही हूँ। इनमें जो कलाएं अलग से नहीं आई, ये सब मेरे अंश है, इतना सा है। और ये जो सूर्य और चंद्रमा है ना, ये तो मेरी आंखें हैं, समझ लेना, मेरी आंखें, मेरा ही प्रकाश इनके माध्यम से तुम तक पहुंच रहा है। तो ये क्या मेरे को उजाला देंगे? मुझे सूर्य की जरूरत नहीं है, मुझे चंद्रमा की जरूरत नहीं है, मेरे प्रकाश से ही ये संसार को प्रकाशित कर रहे हैं। तो वो सर्वशक्तिवान परमात्मा को जब याद करो आप, तो सोचो कैसा तेजस्वी होगा, कैसा शक्तिशाली होगा। इसीलिए तो अर्जुन देख रहे थे, तो ऐसे देख रहे, कैसे अनुभव हो रहा था उनको, एकदम से कहने लगे कौन है आप, कौन है आप। तो वो अनुभूति हमको होना चाहिए, ठीक है ना। तो जब जब मैं बात करूं उस निराकार परमात्मा की, तो आपकी आंखों में वो स्वरूप दिखाई दे। जैसे ये हैलोजन मुझे दिखाई दे रहा है, इसका लाइट मेरे ऊपर आ रहा है, ऐसे ही हर पल महसूस करो कि मेरे ऊपर सर्वशक्तिवान परमात्मा है, मेरे पीछे सर्वशक्तिवान परमात्मा है, मेरे चारों तरफ से मुझे वही दिखाई देता है, और उनकी शक्तियों के घेरे के अंदर मैं हूँ, मैं सदा सुरक्षित हूँ। हमेशा समझो ऐसे। तो इस संसार में कभी डरना नहीं चाहिए, क्योंकि मेरे चारों तरफ कौन है, मेरी सुरक्षा के लिए कौन है, मेरा पिता है। तो मैं क्यों डरूं फिर? अपने पिताजी साथ में रहते तो नहीं डरते हम, एक लौकिक पिता साथ में रहते तो नहीं डरते, तो भगवान साथ में तो क्यों डरे, है ना। तो हम सबका पिता हमारे साथ हमेशा हर जगह रहते। जैसे हर गोपी के साथ कृष्ण हमेशा अवेलेबल रहते थे, अलग अलग पर्सनल, ऐसे ये भगवान कोई भी शरीरधारी एक साथ सब जगह नहीं जा सकते। वो वही निराकार पार ब्रह्म परमेश्वर की बात है। उसको जिस समय जो जहाँ बुलाए वो वहाँ पर पहुँच सकता है और अनुभव करा सकता है। तो वो परमात्मा जब इस धराधाम पे आते हैं, तो अब वो वाला विराट रूप समझाते आपको, जो इधर कृष्ण जी का धड़ है और चेहरे ढेर सारे हैं। आइए इसमें जाते हैं, इसकी गहराई में। कौन है ये शरीरधारी जिसके तन में स्वयं भगवान इस धराधाम पर आते हैं? हम इसके लिए शिव पुराण और विष्णु पुराण का भी सहारा लेंगे, क्योंकि वेदों की बातों को, गीता की बातों को प्रैक्टिकल करके समझाने के लिए कहानी बना के ये पुराण बनाए गए हैं, और पुराणों से जल्दी समझ में आता है। तो वो परमात्मा निराकार ज्योति स्वरूप कौन है? परमात्मा के पिता। जब जब देखते हैं इधर की धर्म ग्लानि के लक्षण, जब जब हो ये धर्म की हानि, बाढ़े अधम असुर अभिमानी, तब तब धरे प्रभु मनुज शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। सबकी पीड़ा हरने के लिए परमात्मा इस धराधाम पे आते हैं, अधर्म का नाश करते हैं, सत धर्म की स्थापना करते हैं। तो कैसे आते हैं, किस लिए आते हैं? परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम, यानी साधुओं का परित्राण करने और दुष्टों का नाश करने के लिए आता हूँ। इसका अर्थ क्या? साधु पुरुष का कल्याण करने के लिए, मतलब साधु के अंदर जब साधुता नहीं बच जाती है, यहाँ पे धर्म ग्लानि कब होती है? जब साधु के अंदर साधुता नहीं बच जाती है और दुष्टों की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो दुष्ट लोगों के, मतलब दुष्ट लोग नहीं होते, लोगों के अंदर जो दुष्टता होती है उसकी वजह से लोग दुष्ट कहलाते हैं, ठीक है। तो दुष्टों से, पापी से घृणा नहीं करो, पाप से घृणा करो, कहते ना। तो लोगों के अंदर जो दुष्टता है ना,
उस दुष्टता का नाश करने मुझे आना पड़ता है और लोगों के अंदर साधुता की स्थापना करने के लिए, दैवी गुणों की स्थापना करने, हमारे अंदर दैवी संस्कार भरने के लिए आते हैं। साधुओं को साधुता का ज्ञान कराते हैं और थोड़े से साधु तैयार हो जाए फिर तो सत्युग आना ही आना है कि नहीं? वहाँ भीड़ थोड़ी चाहिए होगी, वहाँ तो थोड़े से लोग ही रहते हैं। सत्युग माना उसी को कहते हैं जहाँ कम लोग हैं। तो साधु पुरुष यहाँ पर तैयार हो जाते हैं और दुष्टता का अंत हो जाता है। तो दुष्टता का अंत माना बुराइयों का अंत करने आते। कैसे आते हैं? तो देखिए, ये बताया है गीता के 15वें अध्याय में। इसे समझिए, पहला श्लोक गीता का 15वें अध्याय का। अभी सभी ये चित्र के माध्यम से भी समझेंगे और श्रीमद् भगवद गीता में भी भगवान इस संसार के बीज को भी समझाते हैं और ये संसार को एक झाड़ बना के समझाते हैं। ऐसे समझ लो कि भगवान हम छोटे छोटे बच्चे हैं, हमको नक्शा बना के समझा रहे हैं। चलेगा? तभी आज नक्शा से समझेंगे ना। हम सब छोटे बच्चे ना, क्या है, अभी इतनी सारी बातें सुन के उलझ गई है बुद्धि। ये सही है कि वो सही है, वो सही है कि वो सही है। एक चीज तो क्लियर हो गई होगी अभी कि जब मैं आत्मा निराकार हूँ तो मेरा पिता तो निराकार होगा ही होगा। हाँ, उसको काम करने के लिए साकार शरीर धारण करना पड़ता है। हम यहाँ पर आकर के अभी रुके हैं, ठीक है? अब ये भी जानना है कि वो आते तो किस शरीर में आते हैं, ठीक है? तो वो निराकार परमात्मा इस तरह धाम पर आते हैं। उसके लिए एक श्लोक है, कैसे? ऊर्ध्वमूलम अधः शाखम अश्वत्थम प्रवृव्यम छंदांसि यस्य पर्णानि यस्तम वेद स वेदवित्। क्या कह रहे हैं? ऊपर को मूल है जिसका, ब्रह्मा रूप मुख्य शाखा है जिसकी, वेद जिसके पत्ते कहे गए हैं, ऐसे अविनाशी पीपल के वृक्ष को जो मूल सहित जानता है वो वेदवित् है, यानी संपूर्ण वेदों का ज्ञाता कहलाता है। संपूर्ण वेदों का ज्ञाता कौन कहलाता है? जिसको बीज का ज्ञान है, तना का ज्ञान है, जड़ का ज्ञान है। देखो, बीज का ज्ञान है, जड़ का ज्ञान है, तना का ज्ञान है, डाल डालियों का भी ज्ञान है। अब ये कौन से पेड़ की बात कर रहे हैं? पीपल के पेड़ की। हाँ, संसार रूपी वृक्ष, मतलब समझाने के लिए पीपल का पेड़ का शब्द, पीपल के पेड़ का एग्जाम्पल दिया ना। पीपल का पेड़ जो होता है ना, उसका बीज छोटा सा होता है और वो बीज जो है ना छोटा और पेड़ बड़ा विशाल होता है। ऐसे ही ये संसार रूपी वृक्ष का जो बीज है परमात्मा, वो सूक्ष्म है, बहुत छोटा बिंदु है और ये संसार का विस्तार बहुत बड़ा है। तो क्या कहा? बीजम माम सर्वभूतानां, मैं संपूर्ण भूतों का, संपूर्ण सृष्टि का सनातन बीज हूँ, अविनाशी बीज हूँ। तो ऊर्ध्व मूलम, ऊपर को मूल है जिसका, बीज ऊपर है, मूल भी ऊपर है जिसका, ऐसा संसार रूपी पीपल का वृक्ष। रूपक अलंकार यूज किया है इसमें। पीपल के वृक्ष में मत जाना, संसार रूपी पीपल का वृक्ष। समझ रहे? रूपक अलंकार समझ रहे? संसार को समझा रहे। अब चलिए, क्या कह रहे हैं? ये संसार एक वृक्ष के समान है, इसका बीज मैं हूँ और मैं भी कहाँ हूँ? परम धाम में रहने वाला हूँ, ऊपर हूँ। भगवान खुद गीता में कहते हैं, मैं इधर का रहने वाला नहीं हूँ, मैं कहाँ का रहने वाला हूँ? परम धाम का रहने वाला हूँ। ना तद्भास्यते सूर्यो ना ततांको ना पावक। भगवान ऊपर परम धाम के रहने वाले। तो बीज कहाँ हो गया? हम सबका बीज कौन है? एक बार बोल
बोलिए सभी। हम सबका बीज कौन है? परमात्मा। कहाँ रहते हैं? उनके घर का नाम जरा बोलिए तो सही। परम धाम। और आपका घर कहाँ है? आपका घर कहाँ है? हमारा घर भी इधर नहीं है, हमारा घर भी कहाँ है? परम धाम। हम वहां से इधर आए हैं, हम इधर रहते नहीं है, तो फिर यहाँ क्यों रहते हो? तो जब तक हमारा रोल है तब तक यहाँ पार्ट बजाएंगे, पिक्चर खत्म हुई और चले अपने गाँव। मुंबई में कब तक है हम? पिक्चर बनाते तक, और पिक्चर बनी और फिर अपने अपने गाँव चले, है ना? तो हम भी यहाँ पर क्या कर रहे हैं? अपनी अपनी पिक्चर चल रही है। अच्छा, इस बारी की पिक्चर में आपकी